निशांत, टाटा लखटकिया, हम आप भी बहुत बार ऐसा बोलते थे कि देखो टाटा लखटकिया जा रही है, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रतन टाटा के उस विजन को जाता है जिनकी कोशिश थी कि अंतिम कतार में खड़े हुए उस व्यक्ति के पास भी 4 चक्का हो, जो सिर्फ सोचता था कि कभी मेरे पास होगा तो मैं रिटायरमेंट में 4 चक्का वाली गाड़ी खरीद लूंगा। उस सपने को अगर किसी शख्सियत ने पूरा किया है तो वो है रतन टाटा। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना कि ही वाज अ ड्रीम मर्चेंट, ये उनके लिए कहा जाए। वो लोगों को न सिर्फ ड्रीम दिखाते थे बल्कि उनके सपने साकार करने के लिए उनको उस लेवल तक लेकर आते थे कि वो सपने साकार कर पाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक मेरे पास आया है, अपने जितने भी दर्शक हैं उनको मैं अपडेट करना चाहूंगा। अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं कोट करूंगा यहाँ पर। मुंबई का एक अखबार है मिड डे, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी अखबार है। उसने रिपोर्ट किया है कि रतन टाटा जी का ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा था और इसके चलते उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जो कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, काफी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर शाहरुख एसपी गोलवाला और उनकी टीम जो थी। और फिर आप जैसा जानते हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं है। सोमवार को रतन टाटा को जब एडमिट किया गया था ब्रीच कैंडी अस्पताल में, तो मुझे याद है उन्होंने एक एक्स पोस्ट लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था, एक बड़ा सा उनका रीड आउट आया था, उसमें थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, ये उन्होंने उसका हेडर दिया था। और उसमें लिखा था उन्होंने, आई एम अवेयर ऑफ रीसेंट र्यूमर्स सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड वांट टू एश्योर एवरीवन दैट दीज क्लेम्स आर अनफाउंडेड। अब जब मैं पढ़ रहा हूं तो एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हूं, बिकॉज रतन टाटा यकीन मानिए, रतन टाटा से जो कनेक्ट था वो एक कॉमन मैन का भी था और एक बड़े एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट का भी था। अब आप अंदाजा लगाए, गौतम अडानी, आप अंदाजा लगाए आनंद महिंद्रा, सब ने रतन टाटा पर ट्वीट करना, मतलब पोस्ट लिखना शुरू कर दिया है। और हर कोई किस तरीके से इमोशनल होकर लिख रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रतन टाटा की अगर बात की जाए तो हमें कल अब जब भी उनका ये लास्ट राइट्स होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, पद्म भूषण 2000 में उनको मिला, पद्म विभूषण 2008 में मिला, भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं ये उनको मिले हुए। और उनका एक ड्रीम था, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका एक ड्रीम था एयरलाइंस को लेकर, जो कि बाद में हमने देखा किस तरीके से हुआ और किस तरीके से चीजें वो पूरी हुई। विस्तारा की अगर बात की जाए और जिस तरीके से ये पूरी एयरलाइंस हुआ, वो एक उनका ड्रीम था एयरलाइंस में, क्योंकि ये ड्रीम वो काफी समय पहले से कैरी कर रहे थे। उनका जो दूसरा ड्रीम था, जो मैंने आपको बताया, एक कॉमन मैन कार, जो हम जिसको टाटा नैनो कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है रतन टाटा के। और यकीन मानिए, अगर क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की जाए तो अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप जिसकी तरफ भारत ने शुरू से देखा है वो है टाटा ग्रुप, क्योंकि और उसमें पायनियरिंग एफर्ट्स रतन टाटा का रहा है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज पूरा भारत, खासकर उद्योग जगत, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, अब मैं बताऊं आपको, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द कांग्रेस पार्टी इज डीपली सैडन्ड बाय द पासिंग ऑफ पद्म विभूषण श्री रतन टाटा, अ टाइटन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट who shaped India's corporate landscape. आगे लिखा है, his integrity and compassion will continue to inspire future generations of corporate entrepreneurs and Indians. Our heartfelt condolences to his family, friends and well-wishers. इसमें टाइटन की बात की जाए, अगर भारत के बड़े बड़े आप ब्रांड्स का जिक्र कर रहे हैं, आज लैंड रोवर, जैगुआर की जिक्र कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम सब लोग टाटा टी कंज्यूम करते हैं। अगर आप बात करें स्टारबक्स की, टाटा स्टारबक्स है वो। अगर आप बात करें कार्स में, जो मैंने आपको बताया, अगर आप बात करें आईटी सेक्टर, टीसीएस, टेक्लेटी की अगर बात की जाए, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर उनका फुटहोल्ड नहीं है और वहां पर टाटा ने भारत को किस तरीके से आगे लेके गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एयरलाइंस की बात की जाए, देखिए, अगर कहा जाए तो इंडिया हैज लॉस्ट अ लेजेंड टुडे, बट ही विल लिव ऑन इन हिज मेमोरीज, ही विल लिव ऑन फॉरएवर। और रतन टाटा के लिए अगर कहा जाए, देयर इज नो वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब दैट मैन। जिस तरीके से उन्होंने चीजें की हैं,
अगर जेआरडी टाटा के तौर पर देखा जाए, जेआरडी टाटा के बाद अगर आपने टाटा में किसी को देखा, उससे पहले जमशेदजी टाटा, तो रतन टाटा है। और बहुत, अगर उनके लास्ट फ्यू डेज का मैं जिक्र करूं तो आप यकीन मानिए, मुझे याद है एक बहुत बड़ा लास्ट उनका जो पब्लिक इवेंट हुआ था, उसमें एक्चुअली ही केम इन अ नैनो कार, और सब लोग देख के हैरान थे। बहुत ही हम्बल लिविंग, एक सिंपल चेक की शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, एक अंदर टी पहन के, बड़े, हम कोई कह ही नहीं सकता कि ये इतने बड़ी शख्सियत, इतना हम्बल और इतना, बट दैट्स हाउ टाटाज वर एंड दैट्स हाउ टाटाज आर। ये रतन टाटा का एक मैग्नानिमिटी है, ये उनका बड़प्पन रहा है। और मैं बार बार उनका 2 दिन पहले का ट्वीट देख रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा, थैंक यू ऑल फॉर थिंकिंग अबाउट मी।